ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में जो एपिसोड 19 देखिए और 18 देखिए, इसमें एक ऐसा मज़ा आ गया कि आपके साथ शेयर करते हैं कि रिया परेशान है कि मेरी शादी हो जाएगी। और वो इतना सोच रही है, कश्यप को साथ बैठा कर सोचती है कि अगर मेरी शादी हो गई, शादी तो मेरी हो जाएगी अगर मैं पास ना हुई। तो यही बात को सोचते 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 बहुत परेशान है। और जब कोई हल नहीं निकलता तो कश्यप से कहती है, कश्यप ऐसा करो कि मुझे कोई ऐसा हल बताओ कि मैं पास हो जाऊं। तो कश्यप उसको मशवरा देती है कि मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि आप ट्यूशन ले लें। वो कहती है मैं किस से ट्यूशन? उसने कहा मैंने कहा आपसे कि कबीर से ट्यूशन ले। तो वो कहती है मैं कबीर के पास नहीं जाऊंगी। एक तो मुझे सख्त लगता है और मेरे बाप का कातिल भी है, मैं उससे ट्यूशन नहीं लूँगी। तो वो उसको बार बार समझाती है, कहती है प्लीज़ आप उससे ट्यूशन लें, मैंने ट्यूशन उसी से ली थी। तो मैं पास हो गई और इतना अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन आपके लिए तो ख़तरा है क्योंकि आपकी बहन ने आपकी मंगनी भी कर दी है। और इस शर्त पे उसने कहा कि अब शादी नहीं होगी कि ये पढ़ रही है, अगर पास हो जाएगी तो इसकी शादी नहीं होगी, अगर पास नहीं होगी तो इसकी शादी हो जाएगी। अब इसी सोच विचार में काफ़ी देर तक ये ड्रामे में इन रहती हैं और इन्हीं की बातें चलती रहती हैं आपस में। फिर वो कहती है कि ये मेरे बाप का कातिल है। और दूसरी बात ये है कि मैं उसके पास क्यों जाऊं, वो मुझे अपना समझता भी नहीं, वो मुझसे मीठे तरीके से बात भी नहीं करता, हर वक्त गुस्से गुस्से में रहता है। मैं उसके पास नहीं जाती। आखिर वो उसको कैल कर लेती है। कैल करने के बाद वो वहाँ पहुँच जाती हैं कि उससे ट्यूशन लेना चाहती हैं। जब ये अपने किताबें लेकर वहाँ पहुँचती है, उस झूले पे बैठती है, तो उससे बचपन की वो यादें आती हैं कि जब वो छोटी थी और कबीर के साथ उसका ताल्लुक था और उसकी मंगेतर थी। कबीर उसको साथ ले जाता था और कहता था जब तुम रोओगी, अगर रिया रोएगी तो कबीर साथ रोएगा। वो यादें आती हैं। वहाँ बैठकर बड़ी परेशान होती है, फिर सोचती है कि मुझे पढ़ना भी तो है। आखिर उसको वो समझाती है यार कबीर आ जाएगा, कल मैंने उसकी बेइज्जती की, नहीं आएगा। सोच रही होती है कि कबीर पढ़ाने ट्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी सोच विचार में होती हैं और इंतज़ार कर रही होती हैं कि वो नहीं आएगा। एक दूसरे से कहती हैं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तू मैं की तकरार में बैठी हैं कि अचानक देखती हैं तो कबीर आ जाता है। और कबीर आकर बैठ जाता है उस बेंच पर और इशारा से कश्यप को कहता है तुम चली जाओ। कश्यप चली जाती है और सामने बैठा होता है बेंच पर। फिर बेंच पर बैठकर थोड़ी सी जगह छोड़ देता है और रिया से इशारा तन कहते इधर आ जाओ, इधर आकर मेरे पास बैठो। ये ऐसे बैठता है जैसे कोई बदमाश आकर बैठ गया है, गुंडा आकर बैठ गया, लेकिन बड़े गुस्से की हालत में होता है और किसी की नहीं सुनता। उसको इशारे से कहता चली जाओ, वो चली जाती है। कश्यप अब रिया बात जाते रिया को साथ बिठा लेता है और जो ही बैठता है और कहता है तुम तो मुझे कातिल समझते हो अपने बाप का। अगर मैं इससे अपनी सफाई पेश करना शुरू करता है, अगर मैं कातिल हूँ आपके बाप का तो मैंने भी सज़ा उतनी भुगती है। मैं भी गैर मुल्क में रहा हूँ और मैं 10 साल के बाद घर आया और मुझे जब भी आता था मुझे छुपा लेते थे कहीं आपका भाई मुझ पर वार न कर दे। मैंने भी पूरी पूरी सज़ा काटी। अगर मैं उस वक्त गोली न चलाता, क्योंकि आपके जो बाप का हाथ था वो मेरी माँ के गले में था, मैंने इसलिए चलाई। और दूसरी बात ये है कि असल में इनको इस हाथ को गले तक पहुँचाने वाला जो शख्स है हमारे ख़ानदान में, जो दुश्मनी और फूट डाल रहा है, वो भी आपके ख़ानदान में। यही बातें कर रहे थे। तो फिर दूसरे दिन भी उसको आना पड़ा। जब दूसरे दिन आई तो वो पढ़ा रहा था तो वो उसको गौर से देख रही थी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इसने कहा आपको बचपन की वो बातें याद हैं जब मैं आपके पीछे आता था और आप मेरे पीछे आती थी? तो उसने कहा हाँ। अब ये पढ़कर घर जाती हैं तो उधर इसका मंगेतर आ जाता है जिसके साथ इसकी मंगनी होती है। तो इसको इसकी बहन आसमा बुलाती है कि आओ, आप तो यहीं बैठ गई हो, इधर आओ, आपसे कोई मिलने आए। वो ना जाते आखिर पहुंच जाती हैं और वो जाते जाते अपने मंगेतर से कहती रिया मैंने आपको कहा नहीं था मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और आपने भी इनकार किया था, आप दोबारा क्यों आ गए हो? मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि मैं तो कबीर की वजह से आपको छोड़ गया था, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसकी बहन इसको समझाती है कि रिया ऐसे ना कहो, अगर तुम पढ़ती रहोगी पास हो जाओगी तो आपकी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ वादा किया है। अगर तुम पढ़ती रहोगी और पास हो जाओगी तो आपकी शादी नहीं हो, अगर तुम पढ़ती नहीं हो और आप पास भी नहीं होती हो, कितने साल लग गए आपको, तो फिर आपकी तो शादी हो जाएगी। इस दौरान उसने कहा था ना, उसने कहा ना वो मंगेतर आ गया है, तो रिया ने कहा कबीर आ गया है। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो जाती है आसमा और कहती है रिया से दफ़ा हो जो तुमने उसका नाम क्यों लिया मेरे सामने, मेरे घर में?
क्योंकि जब ये बातें हो रही थी तो कश्यप ने कहा अच्छा ले लिया, तो कश्यप को धक्का देते हुए बाहर की तरफ, तो उधर उसका भाई सिकंदर आ जाता, तो कश्यप को पकड़ के घर ले आता, कहता है अपनी बहन से इस पर इतना जुल्म ना करो, तुम इसकी माँ भी हो और इसकी बहन भी हो। तो उसने कैसे ने कह दिया, इसका नाम लिया कि फिर वो कहता है कि कुछ नहीं होता, हमारा पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है। फिर वो पढ़ने जाते हैं अगले दिन, तो वहाँ कबीर उनको पढ़ाता है, समझाता है, लेकिन जब वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो दोनों के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत जाग जाती है, लेकिन बताते नहीं हैं। थोड़ी सी तब्दीली आई है रिया में, रिया थोड़ी सी अब मोम हो गई है। अब जब वो पढ़ा रहा था, समझा रहा था, उसको गौर से पीट पीट कर वो देख रही थी, यानी कि वो आंखों में आंखें डाल, जब वो देखता था तो नीचे आंखें कर लेती थी। फिर इस तरह हुआ कि पढ़ाई से ज़्यादा मोहब्बत और मोहब्बत की वारदातें, वो आंखें मिलना, वो बातें होना, जिस तरह मोहब्बत के वार होते हैं और बहुत से लोगों के दिलों पे हो गए होंगे और देखने वाले और वालियों के दिलों पर भी तो हुए होंगे। तो इसी कंडीशन, इसी हालत से गुजर रहे हैं दोनों। और इस तरह एक बार वो ऐसी बात करती है कि उसके मुंह पे हाथ रख देता है। जो ही उसके मुंह पे हाथ रखता है तो उसका हाथ पकड़ती है, तो जब उसका लम्स उसको महसूस होता है तो फिर धड़कनों में और दिल में वो जो रोशनियाँ फूटती हैं वो तो एक तरफ, क्योंकि जब नई नई मोहब्बत होती है और छूने छूने के बाद जब हाथ पे हाथ लग जाए तो कुछ और तासुरात ही होते हैं, और जिसमें एक आग सी लग जाती है। इस जगह पे भी वही हो गया है। अब दोनों को मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है, सब कुछ है, लेकिन ट्यूशन भी पढ़ रही है और एक दूसरे से गिले शिकवे भी कर रहे हैं, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तुमने मेरे ख़ानदान के साथ ऐसा किया। यही तमाम गिले शिकवे जारी थे। इस एपिसोड में तो यही होता रहा है। जो नेक्स्ट एपिसोड, हाँ इस एपिसोड में वो बताता है कि रिया हमारे दुश्मनी के पीछे कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो आपके करीब रहता है, चाहे शायद आपके घर में रहता है, जो भी है, लेकिन हाँ ऐसा शख्स जो हम में नफरत और फूट डाल रहा है, तुम उसको तलाश करो, मेरी खातिर उसको तलाश करो। और जब ये पढ़कर घर जाती है तो नेक्स्ट एपिसोड में जो होने वाला वो ये है कि अपनी बहन को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो वाजिद के साथ ऐसे काम करे, क्योंकि वाजिद वो मुंशी, वो ड्राइवर जिसके साथ ये पहले से इसका चक्कर चल रहा, जिसकी वजह से इसको तलाक हुई, इसके पेट में किसी और का बच्चा था, तो जिसकी वजह से मुबीन ने इसको तलाक दी, वो कबीर का भाई था, जी कबीर की पहले भाभी थी, इस वजह से इसको तलाक हुई। उस वजह मालूम होगी, जी अपने आंखों से देख लेती है और कहती भी है। तो ये स्टोरी तो आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा जो जोर था वो एक दूसरे को जो दुश्मनी में ढले हुए थे और हर बात पे दुश्मनी पैदा कर रहे थे, और एक दूसरे के जहन में ये था कि ये मेरा दुश्मन है, वो कहते हैं ये मेरा दुश्मन है। अब दोनों के दरमियान और दोनों के जहनों में एक बात तो निकल गई है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि रिया समझती थी इसको मेरे बाप का कातिल है सिर्फ, लेकिन इसको अपना हमदर्द नहीं समझती। इस पे वो कहता है कि अगर मैं इसकी खातिर सब कुछ कर भी लूँ रिया की खातिर, तो रिया मुझे बस इतना कहेगी कि आप हैं मेरे कातिल, मेरे हमदर्द में। वो कहता मैं इसकी खातिर जान भी अगर दे दूँ ना, ये मेरी बात नहीं मानेगी और हर वक्त यही कहेगी कि तुम मेरे कातिल। लेकिन अब ऐसी जगह पे ड्रामा पहुंच गया कि दूसरे को समझने वाले हैं, और ये आम सी कहानी और खूबसूरत सी कहानी है, और लिखारी की क्या बात है, डायरेक्शन की क्या बात है। ड्रामे का वहाँ बहुत पसंद कर रहे हैं। एक रात में कई मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 14 मिलियन तक इसके व्यूज़ आ रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया पे लोग इसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा देखने वाले कौन हैं, लड़कियां हैं और नौजवान लड़के। एक मोहब्बत की ऐसी स्टोरी, और ऊपर से दानिश तैमूर साहब की एक्टिंग, उसकी तो क्या बात है। ऐसा लगता है कि हर कोई इसकी जगह अपने आप को रख कर सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं। आप देखते हैं रिया की मोहब्बत, या रिया का ज़िद जीतता है या कबीर की मोहब्बत। तो नेक्स्ट एपिसोड देखिए ज़रूर।